दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए। दोस्तों आज हम क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। दोस्तों एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब आप 10th से 11th में आते हैं तो 10th और 11th की फिजिक्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जैसे ज़मीन और आसमान का अंतर है, ठीक उसी तरीके से 10th में फिजिक्स में कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का है। लेकिन जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो फर्स्ट ईयर में फिजिक्स बहुत ही विस्तृत रूप में है। तो आज से हम आपको क्लास 11th की फिजिक्स के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे, समझाएंगे, एक से एक बेहतरीन चीज़ों को अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो फिजिक्स है उसमें दो सिस्टम हैं, दो सिस्टम यानी दो पद्धतियां हैं, एक है CGS और एक है MKS। देखिए दो हैं, एक है CGS सिस्टम यानी कि पद्धति और दूसरी है MKS पद्धति यानी कि सिस्टम। ये दोनों समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आपका करेक्ट नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, ये आप पक्का जान लीजिए। तो बहुत ध्यान से हमारी बात एक एक शब्द सुनिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिजिक्स इतनी आसान होगी कि इससे आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए हमारी दो पद्धतियाँ होती हैं, एक होती है CGS, एक होती है MKS। CGS का मतलब क्या है? C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है? G का मतलब है ग्राम और C का मतलब क्या है? सेकेंड। यानी वह पद्धति जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में लिया जाता है। किसे? सेंटीमीटर यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, ग्राम यानी कि मास को, द्रव्यमान को ग्राम में, और सेकेंड किसका है? टाइम यानी समय को सेकेंड में लिया जाता है। उसे हम CGS पद्धति कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, CGS पद्धति क्या है? CGS सिस्टम क्या है? वह पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को यानी द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लिया जाता है, उसे CGS पद्धति कहते हैं। और दूसरी आती है MKS पद्धति। MKS पद्धति, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। MKS पद्धति क्या है? यानी दूरी मीटर में, मास किलोग्राम में और समय सेकंड में लिया जाए तो ऐसी पद्धति को कहते हैं MKS पद्धति। तो दोस्तों एक चीज़ें ध्यान रखनी है, बात नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो कुछ भी लेंगे हम MKS पद्धति में लेंगे। अगर हम MKS पद्धति में नहीं लेंगे, ऐसे मान लेके हल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो गलत माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें MKS पद्धति में करना है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मूल राशियाँ क्या हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके यूनिट और उनके सिंबल क्या हैं। ये जो आपका लेसन है डायमेंशनल एनालिसिस, ये इसी पर बेस्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं 7, और लेकिन हमें जो यूज़ करना है वो 6 यूज़ करना है। देखिए पहली क्या होती है? मास। मास की यूनिट किलोग्राम, इसका सिंबल M। दूसरा क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई, लंबाई की यूनिट मीटर और मीटर का सिंबल L। तीसरा होता है टाइम यानी समय, समय का सेकेंड कैपिटल T। चौथा होता है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, उसका मतलब एम्पियर और उसे किससे लिखते हैं? कैपिटल A से। पांचवा ताप यानी टेम्परेचर, उसकी यूनिट केल्विन और उसको हम थीटा से लिखते हैं। नंबर 6 ज्योत तीव्रता यानी लाइट डेंसिटी, उसकी यूनिट कैंडला, इसे हम CD से लिखते हैं। और नंबर 6 होता है पदार्थ की मात्रा, मोल। इसी का हमारे इसमें कुछ यूज नहीं होता तो इसको हम नहीं लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये दो सिस्टम आपको समझ में आ गए कि CGS पद्धति क्या होती है
और एमकेएस पद्धति क्या होती है, अब आगे हम चलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, मूल राशियाँ, इन्हें हिंदी में कहते हैं मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियाँ आपको याद रखना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 6 होती हैं। नंबर वन मास अर्थात द्रव्यमान, इसकी यूनिट किलोग्राम यानी केजी, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर कहीं पर मास है यानी द्रव्यमान तो उसकी यूनिट क्या लेंगे, केजी यानी किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम। नंबर 2 लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एल। ये ध्यान रखना है। नंबर 3 तीसरा टाइम अर्थात समय, इसकी यूनिट सेकेंड, और इसको लिखते हैं कैपिटल टी। चौथा टेम्परेचर अर्थात ताप, इसका मात्रक केल्विन, केल्विन, और इसको लिखते हैं थीटा से। नंबर 5 वैद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इसकी यूनिट एम्पियर, एम्पियर, और इसको लिखते हैं कैपिटल ए से। और नंबर 6 ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट कैंडला, इसकी यूनिट कैंडला, और इसको लिखते हैं सी डी से। तो दोस्तों इस लेसन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मास यानी द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इसको हम किससे लिखते हैं, एम से। लंबाई की मीटर किससे लिखते हैं, एल से। समय टाइम सेकेंड, कैपिटल टी से। टेम्परेचर अर्थात ताप, केल्विन, थीटा से। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, ऐसे। ज्योत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक डेंसिटी, यूनिट कैंडला, सीडी से। तो दोस्तों आपको ये 6 याद रखने हैं, इनके सिंबल हैं, जहाँ जो आएगा हम चेंज करेंगे। देखिए सभी ये मूल मात्रक हैं, इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और बाकी जितनी राशियाँ हैं सब इन पर डिपेंड होती हैं, उनको हम व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। अब देखिए हमारी जो भौतिक क्वांटिटीज़ हैं उनकी जिनकी डायमेंशन हमें निकालनी है, हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये आपने समझ लिया होगा। आगे देखिए नंबर 1, अब हम आपको बताने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों की विमाएँ यानी डायमेंशन। उसमें से नंबर वन आता है वेग, वेग का मतलब वेलोसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी विमा क्या होगी, मीटर का क्या हो गया एल, सेकेंड का क्या हो गया टी। अब देखिए टी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, कोई भी टर्म नीचे से ऊपर जाता है उसकी पावर, जो टर्म है उसके पावर का साइन बदल जाता है। तो एल तो ऐसे आएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 आएगा। और एक आपको और ध्यान रखना है, जिस भी भौतिक राशि की विमा हम निकालेंगे उस विमा को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। देखिए बड़े कोष्ठक में हमने लिखा है, अगर बड़े कोष्ठक में नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया होगा किस तरह विमा निकालते हैं। जैसे वेग लिया हमने वेलोसिटी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर का एल आ गया, सेकेंड का टी आ गया, टी ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -1। नंबर 2 त्वरण, त्वरण यानी एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर का एल, और सेकेंड का क्या होता है टी, इसका स्क्वायर है टी की पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -2। ओके दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और देखिए नंबर 3 घनत्व, घनत्व का मतलब डेंसिटी, डी इक्वल टू क्या होता है m/v। इसमें डी क्या है डेंसिटी, घनत्व, m क्या है मास, और v क्या है आयतन वॉल्यूम। इसकी यूनिट मास की वैल्यू यूनिट क्या हो गई केजी, और वॉल्यूम की क्या हो गई मीटर क्यूब। अब इसकी सिंबल करेंगे, इसके सिंबल लिखेंगे, केजी का क्या होता है m, मीटर का क्या होता है l, इसकी पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, m ऐसे आएगा, ये ऊपर जाएगा, l की पावर -3। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार जितनी भी फंडामेंटल राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, सभी में हमको ये इसका ये याद होना चाहिए।
ये इतना याद होगा, ये डायमेंशन हम निकालेंगे, उसको याद नहीं कर सकते हैं ना, आपको याद करना है। देखिए नंबर 4, जैसे F इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम क्या है मास, मास का क्या हो गया kg, ए क्या है एक्सीलरेशन त्वरण, और इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg का क्या आ गया m, मीटर का क्या आ गया l, अपॉन सेकेंड का क्या है t स्क्वायर है तो t की पावर 2। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके घात का साइन क्या होगा, बदल जाएगा, तो यह आ जाएगा ml t की पावर -2। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। एक और देखिए नंबर 5 आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, K इक्वल टू फार्मूला हाफ mv²। अब इसमें m क्या है मास, मास का क्या आ गया kg, और v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर है तो m की पावर 2 और सेकेंड का स्क्वायर, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो इसका सिंबल क्या होगा, kg का क्या आ गया m, मीटर का क्या आया l पावर 2 और सेकेंड का क्या आया t की पावर -2। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात का साइन बदल जाएगा तो ये आएगा ml2 t की पावर -2। तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, काइनेटिक एनर्जी की। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत सारी हैं जो आपके पूरे बुक में जितने भी फार्मूले हैं सबकी डायमेंशन पहले लेसन में दी हुई है। तो इस तरीके से आपको सारा इस चीज़ को याद रखना है, ये चीज़ आपको निकालनी है, राइट। अब इसके बाद इन जो आपने डायमेंशन एनालिसिस किया है, डायमेंशन निकाली है, इसका यूज़ क्या है। इसके 3 यूज़ हैं। पहला यूज़ क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया है, क्वेश्चन का मतलब समीकरण दिया है, तो वो सत्य है, करेक्ट है या असत्य है, ये निकालने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक पद्धति के वैल्यू को दूसरी पद्धति में हम बदलते हैं। जैसे कि हमें स्पीड दी है मीटर पर सेकेंड में, हमें किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो उसको भी हम डायमेंशन विधि से चेंज करते हैं। तो 2 यूज हो गए। पहला यूज हुआ था किसी भी समीकरण के करेक्टनेस यानी सत्यता की जांच करना, और दूसरा क्या हुआ, एक सिस्टम की वैल्यू को दूसरे सिस्टम में बदलना, और तीसरा क्या हुआ, अशुद्ध यानी इनकरेक्ट एक क्वेश्चन को करेक्ट क्वेश्चन में बदलना। तो ये चीज़ें हमको इस लेसन में सीखनी है। तो दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। अब इसमें और भी जो फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं दोस्तों, अगले देखिए नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिटल जी की डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी की डायमेंशन, कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटिकल कांस्टेंट। नंबर 6, जी की डायमेंशन, जी की विमा। अब इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है जी होता किस में है, किस फार्मूले में होता है। ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, तो इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए, कैपिटल F बराबर जी m1 m2 अपॉन r²। अब इसमें F क्या है, फोर्स है, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटिकल कांस्टेंट, m1 और m2 क्या है, मास है, द्रव्यमान, और r क्या है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। हमें कैपिटल G की डायमेंशन बतानी है, कैपिटल G को हम अकेला करेंगे, F इंटू r² अपॉन क्या आएगा, m1 इंटू m2। अब इसको चेंज करिए, F इक्वल टू क्या होता है, ma r² ऐसे अपॉन m1 इंटू m2। अब इनकी यूनिट लिखिए, m क्या है मास, इसकी यूनिट किलोग्राम kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस की मीटर, इसकी पावर 2 है, स्क्वायर हो गया, अपॉन देखिए kg 2 बार है तो आ जाएगा kg इंटू kg। एक kg से kg क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसको आगे हल करेंगे, मीटर की पावर कितना आया, 3 आया, तो लिखेंगे L की पावर 3, ये ऊपर आ गया। नीचे देखिए kg 1 बार है, m आया, सेकेंड 2 बार है, t की पावर 2 आया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1, L की पावर 3, t की पावर -2। तो ये कैपिटल जी की विमा आ गई। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक फार्मूला याद कर लीजिएगा इसका।
और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों, अगर हमारी बताई हुई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको ये लग रहा है कि फिजिक्स आपको समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए और इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आपको टाइम दें, आपके साथ जुड़ सकें, क्योंकि लाइक मिलने से, सब्सक्राइब होने से हमें ये लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। इसलिए दोस्तों, हमारे हौसले को और बढ़ाइए और उसकी सिर्फ एक एनर्जी है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ जोड़िए। तो दोस्तों, इसके आगे का अब हम कल आपको बताएंगे। इसके आगे इसका जो यूज़ है डायमेंशन का 3 यूज़। नंबर 1, समीकरण की सत्यता की जांच करना, किसी भी क्वेश्चन करेक्टनेस के चेक करना। नंबर 2, एक सिस्टम के वैल्यू को दूसरे में बदलना। और नंबर 3, इनकरेक्ट इक्वेशन को करेक्ट इक्वेशन बदलना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू, नमस्कार।